अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 6 है। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट का क्या काम होता है। तो ये हम बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं बुलेट्स। बुलेट्स किस काम आते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बुलेट्स और ये ऊपर बनी हुई है इसकी ऑप्शन बुलेट्स की, और ये नंबरिंग की। इसी तरह ये मल्टी लेवल की। पिछली क्लास में हमने ये अलाइनमेंट को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। बुलेट्स हमारे पास इस तरह काम आते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो और उनको हमने पॉइंट्स के अंदर लिखना हो, और उन पॉइंट्स को हम इस तरह के आइकन से या इस तरह के सिंबल से हम ज़ाहिर कर सकते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। तो ये लगाते कैसे हैं तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लगाने हैं बुलेट्स। सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो लेफ़्ट करता हूँ। यहाँ से मैं बुलेट्स लगाना चाहता हूँ। जहाँ भी आपने बुलेट्स लगाने हैं, स्टार्ट करने हैं, वहाँ पे आपने ये ऊपर क्लिक कर देना है एक बार। तो देखिए यहाँ पे आपका इस तरह का एक बुलेट लग जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिखना है, तो मैं नीचे जो लिखा हुआ है इसी को लिख लेता हूँ। जैसे देखें, टॉलेस्ट एनिमल, ये मेरा एक बुलेट्स है। मैं चाह रहा हूँ कि इससे नीचे खुद ब खुद नीचे दूसरा बन जाए, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। देखिए नीचे खुद ब खुद दूसरा बुलेट जो है यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह मैं नीचे इसके और बनाना चाहता हूँ, तो एंटर प्रेस करूँगा तो इसके नीचे एक और आ जाएगा। अब नीचे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक और बुलेट्स आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें बुलेट्स नहीं चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि बस इतने बुलेट्स चाहिए, इससे आगे मुझे नहीं चाहिए, तो आपने एक बार फिर से एंटर प्रेस कर देना है, यानी कि 2 बार एंटर प्रेस करना है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो नीचे बुलेट्स बन गया, फिर एंटर प्रेस करूँगा तो ये बुलेट्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आप बुलेट्स को लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आइकन्स हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। तो उनके लिए सिंपल तरीका यही है कि आपने जिन बुलेट्स को चेंज करना है उनकी लाइनों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह। फिर आपने यहाँ पे देखिए ये बुलेट्स के साथ यहाँ पे देखिए छोटी सी ऑप्शन बनी हुई है, तीर छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देखें आपको भाई यहाँ पे कुछ बुलेट्स इस तरह से दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तीर के ऊपर तो देखिए इस तरह का बुलेट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये देखें मैंने नीचे कुछ लगाए हुए हैं यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे। तो इनमें से मैं चाह रहा हूँ कि इनका आइकन जो है ना कुछ और होना चाहिए, तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये फेस वाला लगा दूँगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो बुलेट्स हैं इनका साइज़ बड़ा करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पे एक बुलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ये जो देखें फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर देना है यहाँ से बुलेट्स का। तो ये हमने ग्रुप किया था, यानी कि सिलेक्ट करके बुलेट चेंज किया था। यहाँ पे फेस पे क्लिक करूँगा तो देखें, अगर इनका आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका करना है तो यहाँ पे जाएंगे और इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर देंगे। अगर आप इन बुलेट्स की जगह पे आपके सिस्टम के अंदर कोई आइकन पड़ा है या कोई पिक्चर पड़ी है, उसको आप बुलेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आपने यहाँ पे फिर से बुलेट के ऊपर क्लिक करना है, या इन्हीं लाइनों को जितनों को ऊपर लगाना चाहते हैं, मैं इन तीनों के ऊपर लगाना चाहता हूँ, ये ऊपर दोनों पे नहीं, तो उतनी लाइनों को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है डिफ़ाइन न्यू बुलेट के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही है, एक सैम्पल की और पिक्चर की। तो हमने पहले बात की है पिक्चर की, तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने सिस्टम से लेना चाहते हैं तो हम वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, आपने इसको बड़ा कर लेना है ये ऊपर डबल क्लिक करके। अब आपके सिस्टम के अंदर जहाँ पे आपकी वो पिक्चर पड़ी है जिसे आपने बुलेट के तौर पर यूज़ करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है और उस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ से ये वाली पिक्चर एज अ बुलेट। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और देखें डिफाइन बुलेट में आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस तरह लगेगी। ये ओके करेंगे तो देखें ये इन तीनों के ऊपर ये पिक्चर लग गई, लेकिन इसका साइज़ छोटा है,
तो हम साइज़ वैसे ही बड़े करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक के ऊपर क्लिक करना है, तीनों के ऊपर। अब इसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से साइज़ को बड़ा कर लें। ये देखें, जितना बड़ा साइज़ चाहिए आप उतना एडजस्ट कर लें। यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर दें। इसी तरह अगर आप सैम्बल लगाना चाहते हैं कोई अपनी पसंद का, यानी कि यहाँ पे वो सैम्बल मौजूद नहीं है, आप कोई और लगाना चाहते हैं इनके अलावा, डिफ़ाइन बुलेट पे क्लिक करेंगे, सैम्बल पे क्लिक करेंगे और सैम्बल के बाद आपने यहाँ पे देखे ये सैम्बल लिखा हुआ है, यहाँ से आपने टाइप करना है विंगडिंग्स, WIN इतना लिखेंगे, विंग जी भी लिख दें, ठीक है, WING। तो ये देखें ये 3 लिखे हुए हैं विंगडिंग्स। ये तीनों फैमिली के अंदर बहुत अच्छे सैम्बल्स मौजूद होते हैं, विंगडिंग्स 1 2 3। तो हम पहले 1 देख लेते हैं, इसके अंदर क्लिक करते हैं तो देखिए कितने हमारे पास यहाँ पे सैम्बल मौजूद है। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर मैं चाहूँ तो इसको यूज़ करना चाहूँ, सिंपल क्लिक करूँगा, ओके, देखिए ये आ गया, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसके साइज़ को कम कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम इनको चेंज करना चाहें तो फर्ज करें अब इन तीनों का मैंने और लगाना है, यहाँ पे जाएंगे, फिर से ये बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, सैम्बल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से विंगडिंग 2 में देखते हैं कौन से हैं हमारे पास सैम्बल। ये देखें, ये विंगडिंग 2 के अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा सैम्बल हैं, ये स्टार भी पड़ा हुआ है। इसी तरह विंगडिंग 3 को भी आप चेक कर लें कि कौन कौन से पड़े हैं। तो ये थे बुलेट्स। अब बात करते हैं आगे नंबरिंग की। तो उसके लिए मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है नंबरिंग। और नंबरिंग के लिए आपने उसी तरह लाइनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखें या सिलेक्ट कर लें या फिर यहाँ पे क्लिक करें, नंबरिंग पे क्लिक कर लें। देखिए यहाँ पे एक नंबर लग चुका है, इसमें हम लिखते हैं गवादर इज़ मेन पोर्ट, ठीक है। ये हमारी एक लाइन पूरी हो चुकी है। मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे दूसरी लाइन बन जाए और उसका नंबर दूसरा हो, यहाँ पे 2 नंबर आ जाए ऑटोमेटिक। एंटर प्रेस करेंगे, देखें यहाँ पे 2 नंबर खुद ब खुद आ गया। मैं कुछ और लिखता हूँ, मैं फिर एंटर करता हूँ तो देखिए 3 आ जाएगा, फिर एंटर करता हूँ 4 आ जाएगा, फिर एंटर करता हूँ ये 5 आ जाएगा, लेकिन 5 मुझे नहीं चाहिए तो हम फिर से एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, यानी कि 2 बार एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 5 भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरह इनको अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ लाइनें आ गई हैं, मतलब कि मैंने नंबरिंग नहीं लगाई, वैसे ही मैंने लिख ली हैं ये लाइनें, एंटर प्रेस किया, इनको मैं नंबरिंग लगाना चाहता हूँ तो हम इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो नंबरिंग हमारी ऑटोमेटिक लग जाएगी। अब इनका अगर स्टाइल चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, फिर से इसी तीर के ऊपर क्लिक करें और ये देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल पड़े हुए हैं, आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिफ़ाइन नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास काफ़ी फॉर्मेट पड़े हुए हैं। अब यहाँ से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ पे आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को लगा सकते हैं। अगर तो आप इस तरह का टेबल बनाते हैं और इस टेबल के अंदर आप यहाँ पे सीरियल नंबर लगाना चाहते हैं तो आप बुलेट्स को एज अ नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मैंने लगाए हुए हैं 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। और इसी तरह इनको भी लगाना है तो आपने सिंपल इन रोज़ को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह नीचे की जानब और यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है तो देखें आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबरिंग लग जाएगी। अब इन नंबरिंग का स्टाइल चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर लेंगे। ये देखें अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 20 तक चला गया है। अब 20 तक इधर है, 20 तक इधर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 20 तक है ना, तो यहाँ से 21 से शुरू होना चाहिए ये नंबर, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे यार के ऊपर और नीचे आ जाएंगे डिफ़ाइन सेट नंबर वैल्यू। तो यहाँ से हम देखें सेट नंबर वैल्यू यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम अब यहाँ से करना चाहते हैं 21 से, तो हम यहाँ पे 21 लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखें अब 21 से शुरू हो चुकी है, यहाँ पे देखिए 20 पे ख़त्म हुई और 21 पे। अब इनका फ़ायदा क्या होगा,
इनका फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं यहाँ से बीच में से ये देखें ये वाली लाइन पूरी डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से 11 के बाद ऑटोमेटिक नीचे 12 आ जाएगा खुद ब खुद। यानी कि देखें ये 12 लगाया ना, ये 32, यहाँ से अगर मैं डिलीट कर दूँ तो नीचे वाले नंबर जो थे 13 नंबर है वो खुद ब खुद 12 हो जाएगा। ये फ़ायदा है आपका बुलेट्स वाली सीरियल लगाने का। अगर आप बीच में से कोई रो डिलीट भी करते हैं तो वो नीचे वाला नंबर जो है ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो जाता है। अगर तो आप खुद लगाते हैं तो फिर वो अपडेट नहीं होता, आपको काट के नीचे से फिर से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये नंबरिंग भी समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे है हमारे पास मल्टी लिस्ट। मल्टी लिस्ट के अंदर आपने अक्सर देखे होंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि मैं एक किताब खोल के दिखाता हूँ। ये एक किताब है, इस किताब के अंदर देखें कंटेंट्स लिखा हुआ है और इस कंटेंट में हमारे पास यहाँ पे यूनिट नंबर लिखे हुए हैं, यूनिट 1, और उस यूनिट के नीचे टॉपिक लिखे हुए हैं जिनको उसने लिखा है 1 स्टेट ऑफ मैटर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो इसे कहते हैं हम मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, इसे हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। इसी तरह 2 का देखें ये आ गया। तो इस तरह की मल्टी लेवल लिस्ट जो है बनाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखें ये मैंने नीचे पहले बनाई हुई है ताकि आपको समझा सकूं। इसी का मैं ऊपर बनाता हूं, इसी के ऊपर यहाँ पे देखें। सबसे पहले आपने क्लिक करना है यहाँ पे नंबरिंग के ऊपर। अब देखें यहाँ पे 40 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाएं और इसको पहले चेंज कर लें। हम इसे 1 से शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके 1 लिखें, ओके कर दें। 1 के बाद अब हमने यहाँ पे लिखना है टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। एंटर प्रेस करेंगे तो ये कि नीचे 2 आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 1.1। तो हमने क्या करना है, इसका इंडेंट इंक्रीज़ करना है। वो कैसे करेंगे, यहीं पे क्लिक रहने देना है और यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देखिए ये ए आ चुका है यहाँ पे। तो ये भी हम देखते हैं अभी थोड़ी देर तक। पहले हम लिख लें एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स, फिर एंटर प्रेस करेंगे। देखिए इसी के नीचे बी आ जाएगा, सॉलिड्स, गैसेस। एंटर प्रेस करेंगे सी आ जाएगा। तो इसको नंबरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है यहीं पे और यहाँ पे जाना है। फिर से यहाँ से आपने ये नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इन्हीं को आप सेलेक्ट करें। इसी तरह इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, देखिए मल्टी लिस्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल दिए गए हैं। तो ये वाला स्टाइल जो यूज़ हुआ है 1.1, तो ये वाला स्टाइल है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखें इसका मैं ज़रा कलर जो है ना यहाँ से ब्लैक कर दूँ ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पे लिखूँ द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। ठीक है, अब एंटर प्रेस करूँगा, देखिए 1.4 आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे 1.4 नहीं बल्कि 2 नंबर जो है ना यहाँ पे चाहिए। तो आपने फिर से एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक पीछे आके 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। सेपरेटिंग, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं जल्दी में समझा रहा हूँ। अब देखिए आपने एंटर प्रेस करना है तो देखिए 3 आ जाएगा। अब इसके हमने आगे सब लेवल बनाने हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब 2.1 आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिखते हैं मिक्सचर्स सॉल्यूशंस। अब इसी तरह अगर आप ये मिक्सचर सॉल्यूशन है इसका भी आगे पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। देखिए 2.2, 2.1 इस तरह। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2.2 आ जाए तो फिर से एंटर प्रेस करेंगे। देखिए 2.2 आ जाएगा, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, अब 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी लेवल। अगर इन सब के लेवल को आपने कम करना है तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिक्रीज़ इंडेंट कर देंगे। ये देखें डिक्रीज़ इंडेंट कर दें यहाँ से। ठीक है, इसी तरह अगर आप इनका भी करना चाहते हैं सिलेक्ट करें, डिक्रीज़ इंडेंट कर दें। तो इस तरह आप मल्टी लेवल, सब लेवल और
बुलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।